डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा वीडियो को फॉलो करो, खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगी। मेरे प्रिय, ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। अब पहिया घूम चुकी है, तैयारी आप करो। अब दिन हालत सब कुछ बदल रही है। नया दौर तुम्हारा जीवन में प्रवेश करने वाली है। कुछ संघर्ष तुमने देखा है, ऐसा पल तुम्हारा जीवन में आए। ईमानदार का मार्ग कभी तुमने नहीं छोड़ा। अब देखते ही देख के दुख की बादल कैसे छट रही है। खुशियों का एक सिलसिला तुम्हारे जीवन में आरंभ हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में नामुमकिन कुछ नहीं रह जाएगी। तुम्हारा जीवन सवर जाएगा। जो कार्य करने तुम जा रही हो, उस कार्य में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे कर्मों का 4 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कर्मा सोच है तुम्हारी। तुम दुख में भी तुम मुस्कुराते हो। अधिक शुल्क का कल्पना तुम करते हो। रास्ते तुम्हारे खुलते चला जाएंगे। जब जीवन में अंधकार आएगा, परमात्मा का मार्ग को प्रकाशित तुम करो। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगी। तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है, तुम हर चीज आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। धन की जो कमी तुमने देखी है, जो दिक्कत परेशानी से तुम गुजरे हो, सब कुछ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। विश्वास तुम करते हो। तुम धन्यवाद। हाँ। एक विशेष संदेश। अभी तुम्हारा मन में ये सोच उठा था, क्यों तुम्हारा कोई व्यक्ति से इतना जुड़ाव क्यों है? और समय अब आ चुका है। देव तुम्हें ये बताना तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारा ये मुलाकात, ये संबंध एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ये जीवन कोई संयोग नहीं था, जीवन का राह पर शक्ति ने मिलाया है। देवदूत तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं, जीवन में कुछ सहयोग नहीं है। हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ती है। दो आत्मा गहरी से मिलते हैं, ये कोई सहयोग का परिणाम नहीं है। डिवाइन तुम्हारा मुलाकात को याद ऊंची शक्ति द्वारा निराश नहीं किया है। भाग्यों का लिखा हुआ बहुत उद्योग का हिस्सा तुम योजना हिस्सा का बन चुके हो। तुम्हारा जीवन में ये मुलाकात अचानक से नहीं हुई। दिव्य दूत ने तुम्हारे लिए योजना बनाई। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन का समय आ चुका है। जो तुम्हारा जीवन में तुम करते आए हो, उसका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा सारे इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा शक्ति इतना से बढ़ते चला जाएगी। तुम आगे तुम बढ़ो, हमेशा मैं तुम्हारा साथ में हूँ। तुम्हारा योजना ने तुम्हारा साथ। यदि यूनिवर्स का पर तुम विश्वास करते हो, ये संदेश अगर सुन पा रही हो, सकारात्मक शक्ति आपका जीवन में प्रवेश करने वाली है। परमात्मा तुम्हारे लिए विशेष योजना बनाई है। सफलता, शांति, सुख की और तुम्हें लेके जाएगी। आपका जीवन में जो कष्ट थी, अतीत का हिस्सा बन जाएगी। समर्थन, विश्वास को, ब्रह्मांड को आकर्षित किया है। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। आपका सारे सपने पूरा हो जाएंगे। आने वाला दिनों में ऐसे लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन में सकारात्मक प्रेम लेकर आपका साथ मुलाकात होगी। विशेष संभावना आपका जीवन में जागृत होगी। फिर से तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाओगे। आपके द्वारा करा गया हर प्रयास का परिणाम आपका जीवन में प्रकट होंगे। आपका सफलता का चर्चा हर कोई एक नया दिव्य प्रकट होने जा रही है। ये विश्वास आपको हर कठिनाई से आपको बाहर आपको लेके जाएगी। आपका जीवन में कोई भी असफलता टिके नहीं पाएगी। आपका राह में जो बाधाएं थी, स्वयं और समाप्त हो जाएंगे। खुशी आपका जीवन में होने वाली है। बहुत बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये आपका परिवार को खुशी मिलेगी। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदा तुम्हारा साथ में है। अब तुम्हारा जीवन में बहुत बढ़िया होने वाली है। तुम्हारे जीवन का सारे परेशानी अब अंत होने वाली है। नकारात्मक शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा चारों ओर घूम रही है। तुम सबका मित्र बनते तुम चला जाओगे। चारों दिशा से तुम्हें खुशियाँ बरसेगी। भय का अभाव अब जीवन से दूर हो जाएगी। यहाँ से निकलने का सही समय आ चुका है। तुम्हारा जीवन में जश्न मनाने का सही समय आ चुका है। बेस 9 तायमा, बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। बाधा तुम्हारा जीवन से दूर हो जाएंगे। ये समय है सुखी रहने का। ये समय है एप्पल को अपना बनाने का। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रही है। तेजी से तुम्हारा कदम आगे बढ़ रही है। तुम्हारा जीत जरूर होगी। अब परचम तुम लहराने वाले हो। आर्थिक तंगी से तुम बाहर निकलने वाले हो। और समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारे जीवन में कोई सारे परेशानी तुमने देखी थी, अब और सब कुछ अब दूर होने वाली है। तब परमेश्वर तुम्हें आस्था का फल तुम्हें देंगे। अब तुम्हारे जीवन से दुख समाप्त होने जा रही है। खुशियों के राह पर तुम्हें लेके जा रही है। धन आने का स्रोत बढ़ता चला जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा। तुमने कल्पना में कभी नहीं सोचा थी। परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाली है। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहते हैं? इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को आपको सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का एक चिट्ठी आई है। इंशाअल्लाह
सुलझ रही है सारे उलझे बातें। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा शांत होने वाली है। जो प्रश्न तुम पूछ रहे थे, तुम्हारे बड़े बड़े मस्तिष्क में तुम्हारे जीवन में उलझन क्यों हो रही थी, तुम्हारा कटना दूर हुई। तुम्हारा कदम अब चूमेगी तुम्हारे सपनों साकार करने के लिए। अब तुम्हारे जीवन का समय बदलने वाली है। सारे चीज आसानी से पूर्ण होने वाली है। तुम्हारा निर्णय लेने का क्षमता बढ़ जाएगी। अब पूर्ण सब कुछ होने वाली है। समझो, जो इच्छा थी, सारे परेशानी थी, तो तुम्हारा जीवन से अब दूर हो जाएगी। चुनौती आपका जीवन से खत्म हो रही है। अब तुम्हारा जीवन मुक्त होने जा रही है। एक नया मित्र अचानक से तुम्हारा जीवन में आएगा। वो आना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। तुम्हारे लिए ऐसा कुछ निर्णय लिया जा रही है। यूनिवर्स के पास कुछ योजना है। जीवन आनंद गति को प्राप्त हो रही है। तुम्हारा प्रकृत्या समाप्त हुआ। अब तुम्हें कर्मों का तुम्हें फल मिले। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। सुख की अनुभूति तुम कर पाओगे। तुम्हारी वाणी में अधिकता मधुरता आ जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ बढ़ने वाली है। समस्या अब समाप्त होने वाली है। परमेश्वर का ऊर्जा तुम्हें धनवान बनाने के लिए। सारे परेशानी तुम्हारा सफलता मार्ग में भी। ये समय है जश्न मनाने का। बहादुर भाई थोड़ा मना ले। ये संदेश को सुनते ही 1 घंटे के भीतर कुछ चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम पर आशीर्वाद बनाना जा रही है। अब तुम हैरान तुम रह जाओगे। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। ये समय तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। कोई पीड़ा तुम्हारे जीवन में नहीं सताएगी। तुम्हारे कदम तेजी से सफलता का ओर बढ़ रही है। स्वयं परमात्मा तुम्हारे लिए मार्ग खोलता चला जा रही है। तो तुम्हारा कली का फायदा उठाना चाह रही थी, देखो उसका मार्ग कैसे बंद होता चला जा रही है। तुम्हारा जीवन में कोई भी बाधा आएगी और स्वयं खुद हट जाएगी। तुम्हारा आलोचक अब हार मान जाएंगे। जीवन बाधा से मुक्त होने वाली है। आसानी से तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा और अधिक बुलंद हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। तुम्हारे लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल है। तुम्हारा हर सारे सपना पूरा होने वाली है। तुम्हारा जीवन में सिर्फ पॉजिटिव होने वाली है। जो कार्य थी और सब कुछ अब पूरा होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। चलिए आज सुनते हैं ब्रह्मांड का संदेश। आपका जीवन को पूरी रूप से बदल देगा। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, आसानी से सारे सपने अब साकार हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन में जो अब तक उथल पुथल थी, तो सब कुछ अब दूर होने वाली है। खुशियाँ तुम्हारे और आकर्षित हो रही है। अब तुम्हारा जीवन बदल रही है। तुम्हें हर कार्य में सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। जो अब होगा अब तक तुम्हारा जीवन में नहीं हुआ था। इस टाइम में नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा साथ छोड़ रही है। अभी विश्वास का बेला है। तुम्हारे सारे सपना अब साकार हो जाएंगे। तुम जीवन में बहुत बड़ा तरक्की तुम करने वाले हो। तुम बहुत आगे तुम जाने वाले हो। अब धन का अभाव तुम अब देख नहीं पाओगे। इंशाअल्लाह, मालिक बोल दिया है, मैंने हो गया है। चलो, आनंद की अनुभूति तुम कर पाओगे। जो खुशी तुम सपने में जो कुछ तुमने देखा था, हर चीज को आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। सफलता तुम्हारा नाम दर्ज करा जा रही है। कोई मतभेद नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली आप हो मेरे प्रिय बच्चे। ये कोई संजोग नहीं, ये मेरा मर्जी है। ये संदेश को अवश्य तुम पूरा सुनो। तुम्हारा जीवन का अर्थ को तुम तैयार तुम करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। क्या कहते हैं इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, तेजी से तुम्हारा एक ऊर्जा बढ़ रही है। तो तुम्हारा मदद करेगी सुरक्षा कवच में। एक दिव्य प्रकाश की दर्शन होंगे इंशाअल्लाह। मालिक दया किया है इंशाअल्लाह। सारे उलझन, सारे बाधाएं, सारे परेशानी एक बार में दूर हो जाएगी। तुम्हारा मोबाइल में जो कुछ है प्रॉब्लम, वो इंशाअल्लाह वो भी एक झटका में सॉल्व कर देगी। वो जो नो कॉपीराइट जो देखता है ना, और चिंता मत करो, तुम्हारा फेरिस्ता जाएगा ना, वो एक ही झटका में एक आवाज़ में हर चीज़ मुमकिन कर देगा। तो यहीं पर सोच लो जो एक फेरिस्ता का इतना दम रखता है, तो बनाने वाला का दम कितना होगा, एक बार सोच के देखना चाहिए। इंशाअल्लाह निश्चय बहुत पावर है। जीवन नई रूप से प्रकाशित होने वाली है। कुछ कमियां, कुछ तकलीफें तुम्हारा जीवन में है। फेरिस्ता का एक मुलाकात से हर चीज, दुख, जो भी परेशानी है, एक मुलाकात में हर चीज दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है। तुम्हारा प्रयास सार्थक होने जा रही है। सारे बाधा से तुम मुक्त हो जा रही हो। सारे परेशानी, उलझन सब समाप्त होने जा रही है। कोई मुसीबत तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। उसका अभाव तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे। नई हरियाली, नई सवेरा, वो प्रकाश तुम्हारा सामने आने वाली है। मेरे बच्चे, ऐसे जो कार्य करोगे तुम, वो कार्य में तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लोग जुड़ते चले जाएंगे। चारों दिशा से तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। वो प्रकाश तुम्हें नजर में आएगा। जहाँ भी जाओगे तुम्हारा कार्यों की चर्चा होगी। बहुत दूर तक तुम्हारे व्यवहार की चर्चा होगी।
उसका अनुभूति तुम कर पाओगे। आसपास के लोग बहुत ज्यादा पसंद रहेंगे। हर कार्य तुम्हारा जीवन का सफर जाएगा। मेरे बच्चे तुम कैसे हो, अलग ही संदेश तुम्हारा जीवन में पूरी रूप से बदल देगा। मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन का सब कुछ अच्छा होने वाली है। अभी तुम जिस राह पर तुम चल रही हो वो राह तुम्हें सफलता का तुम्हें लेके जाएगा। तुम्हारा जीवन में अंधकार को पार करके वो तुम आ चुके हो। ये तुम्हारा असली पहचान है। इसको पूरी तरीके से स्वीकार करने का तुम्हारा हर कमी हर अच्छाई तुम्हें संतुलन तुम्हें बना देंगे। यूनिवर्स का अलग ही दिव्य संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है मेरे प्रिय, ये कोई समझो भला बात नहीं। मेरा ये मर्जी है तुम तक ये संदेश पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। एक शक्ति हर वक्त तुम्हारा साथ दे रही है और शक्ति हमेशा तुम्हारा साथ चल रही है। लेकिन शक्ति में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हमेशा चलते हो मैं जानता हूँ। मेरा भी तो मन का इच्छा है मैं आप लोग से कनेक्ट होकर बात कौन सा तरीका से करूँ। आप प्लीज़ जानने का तोहफा अदा दीजिए। आपका ऊपर इंशाल्लाह बहुत भरोसा है शक्ति का ऊपर। आप लोग मैं अब जानूँ कैसे आपसे बात करने के कैसे करूँ, अब जानने का तोहफा अदा दीजिए। आगे बढ़ो, निरंतर प्रकाश और अच्छे कर्मों का शुभ फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। जो कदम तुम आगे बढ़ा रहा है कदम का पीछे छुपे सच्चाई कोई छुपा नहीं सकती है। परम पिता परमेश्वर का दृष्टि से कुछ नहीं छुपती है। तो सारे चीज सामने आ जाएगी। तुम्हारा गलत अच्छे कर्म गलत राह पर बीच में आगे जा रहे थे तो सारे चीज अब दूर हो जाएंगे। दिशाहीन थे अब दिशा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। की गो तुम्हारा कर्मों पर तुम्हें निर्भर करता है। तुम आगे तुम क्या करने वाले हो। गरीब दुखी का मदद करने के लिए मैं दुनिया में देखने के लिए दिखाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ दिखाने के लिए। तुम्हारे शुभ कर्मों का परिणाम आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में आने वाला चुनौतियां बाधा परेशानियां सब कुछ अब तुम्हारा जीवन से दूर कर रही है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा जीवन निरंतर आगे बढ़ेगा। इस क्षेत्र में तुम इतना आगे तुम बढ़ जाओगी। तुम्हारा चेहरे का चमक देख के लोग हैरान हो जाएंगे। की गो हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें कौन चुना है तो समझ लो। इंशाअल्लाह मालिक चुना है, समझ लो तुम क्या होगे। एक आवाज में दुनिया चेंज होगी। मेरा मालिक बहुत दयालु है। मेरा मालिक मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में सब दुख दर्द दिया, घर में बाहर में सब भी दुख दर्द दिया, लेकिन वो टाइम में तू मुझे साथ दिया। वहाँ से जो साथ दिया आज तक पूरा राजा से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता हूँ इंशाअल्लाह तेरा दया से। अब वो दिशा पे तुम्हारा मन लग जाएगी। लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन एक बार तुम्हें याद रखना चाहिए जो तुम्हारा किसके साथ जुड़ने से फ़ायदा है लॉस है ये बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए। उसका बाद जुड़ना चाहिए, याद रखना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार इतना कुछ अच्छा हो जाएगा, देखते ही देखते बाधा परेशान दूर हो जाएगी। तुम्हारा व्यवहार तो सुंदर हो जाएगा, लेकिन सब तुमसे मिलने के लिए कोशिश तो करेंगे। तो तुम्हें एक बात याद रखना चाहिए, सोच समझ के, सोचना समझ के मिलना चाहिए। ये बात तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हारा जीवन खूबसूरत तरक्की कर रही है। अब तुम्हारा जीवन का चेहरा चमक रहा है इंशाअल्लाह। अब तुम्हारा जीवन चमक रही है। मेरे प्रिय चुनौती अब समाप्त होने जा रही है। हर क्षेत्र पर तुम सफलता को तुम प्राप्त करने वाले हो। आगे बढ़ो, यही और समय है। दीर्घ काल तक तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगी। जीवन की बाधा समस्या अब दूर हो जाएगी। तुम यूनिवर्स का ऊपर विश्वास तुम रखते हो। मेरे बच्चे तुम कैसे हो। तुम ब्रह्मांड का स्टार तुम हो इंशाअल्लाह। बोल के तो आत्मा आनंदित हो गया। ऐसे ही ठीक है, ध्यान करो, आत्मा की आवाज सुनो। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ संवाद करता है। सब कुछ सही समय पर होगी। जब तुम समर्पण तुम करते हो, यूनिवर्स का प्रयास में तुम रहते हो, चमत्कारी अनजान होता है। पहले से सब कुछ निर्धारित था। हर परिस्थिति हर व्यक्ति एक गहरी योजना का ठीक लेके जाता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा आत्मा अनेक अतीत है। तुम्हारा विकास के लिए आवश्यकता है। पीड़ा को तुम्हें सबक सिखाना है। सच्चाई को जब तुम स्वीकार कर लेते हो, जीवन का हर चुनौती एक ऑफिसर बन जाता है। जो कुछ तुम्हारा जीवन में हो रही है उसे तुम स्वीकार तुम कर रहे हो, तुम्हारा ऊर्जा बहने लग जाती है। ब्रह्मांड का साथ सहयोग तुम हो जाते हो। जब तुम बहने तुम लग जाते हो, जो तुम दिखाई दे रही है तुम वो नहीं हो, तुम उससे भी अधिक तुम पावरफुल हो। दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे, तुम्हारा राय को एक नई सवेरा होने वाली है। तुम्हारा जीवन में अधिक रूप से सब कुछ अद्भुत होने वाली है। तुम्हारा जीवन में जो संघर्ष तुमने की थी उसका परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होगी। तुम देखते ही देखते ऐसा निर्णय तुम लोगे, अचानक से तुम्हारा जीवन एक कदम आगे तुम्हारा बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा समस्या अचानक से समाप्त हो जाएगी। अचानक से तुम्हें खुशखबरी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा खुशियाँ तुम्हारा कदम चूमेगी। तुम्हारे सपना साकार होने के लिए परमपिता परमेश्वर अध्यक्ष है। जीवन का सारे जरूरत अब सब कुछ पूरा होने वाली है। जो परीक्षा जो बाधा थी वो सब कुछ अब समाप्त होने जा रही है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। और खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। इतना बड़ा
बड़ा खुशखबरी, तुम और तुम्हारा परिवार तंग रह जाओगे। तुम लोग, तुम फूलों में तुम समाओगे, तुम सारे चीज शुभ साबित होगा। तुम्हारे लिए ऐसा कुछ निर्णय लिया जा रही है। ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसा कृपा बरसा रही है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। परेशानियां चुनौतियां अब तुम्हारे जीवन से खत्म होने जा रही है। अब धन का अंबर तुम देख पाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ नया अनुभव तुम कर पाओगे। परिस्थितियां तुम्हारा पक्ष में है। कोई बाधा तुम्हें बाधित कर नहीं पाएगी। अब तुम्हारा जीवन सफल होने वाली है। तुम विशेष काम तुम करते हो, तुम अच्छा कर्म तुम करते हो, तुम्हारा जीवन सफल होने जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में शुभ घड़ी आ रही है। तुम्हारा जीवन से सारे परेशानी अब दूर होने जा रही है। आज का यूनिवर्स मैसेज, इस बात ये संदेश को अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ है जीवन पूरी रूप से करवट लेने जा रही है। एक नई ऊंचाई की तरफ तुम्हारा कदम तेजी से बढ़ रही है। अचानक से तुम्हारा एक ख्वाब पूरा होने वाली है। यह समय है ऊर्जा को महसूस करने का। वास्तव में उस जीवन में वहाँ पर प्रवेश तुम करने जा रही हो जहाँ तुम्हारा सपना अचानक से साकार हो जाएगी। जहाँ पहले से अधिक तुम आनंदित तुम हो पाओगी। उतल पुतल से अब तुम जीवन से दूर जाने वाले हो। कुछ सुखद समझ बनने वाली है। कुछ खुशियाँ तुम्हारे और आकर्षित हो रही है। धीरे धीरे तुम्हारा क्षमता बढ़ रही है। अब सामने वाला को असर पड़ रही है। तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने अब साकार होंगे। तुम जीवन में बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। बहुत तुम आगे तुम जाने वाले हो। आनंद ही आनंद तुम्हारा जीवन में होगा। अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। इस खुशियों का कल्पना तुमने की थी, उतार चढ़ाव तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में हो रही है। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम्हें आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। अब सफलता तुम्हें नाम दर्ज तुम करा पाओगे। सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है संदेश को तुम्हें सुनने के लिए। बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। आपको ये बताना आपको चाहते हैं, कोई संजोग नहीं है तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। देने वाला अब देने के लिए तैयार है। एक साथ तुम्हारा जीवन पर बरसने वाली है। कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। कोई समस्या तुम्हें सता नहीं पाएगी। तुम्हारा आत्मिक विचार बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तुम्हारे लिए कुछ द्वार खोलने जा रही है। तुम परमपिता परमेश्वर का पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे कदम सफलता का और तेजी से बढ़ रही है। दिव्य आले का संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है। तुम तक ये दिव्य संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपका जीवन से बाधा से मुक्त होने का समय आ चुका है। अब चुनौती अब तुम्हारा जीवन से समाप्त होने जा रही है। परेशानी अब खत्म होने जा रही है। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। जो धन की तुमने कमी देखी है वो कुछ और नहीं होगी। अब तुम्हारा जीवन उखड़ने वाली है। इस चीज के बारे में तुमने सोचा होगा, तो सारे चीज अब तुम्हारे होगी। सारे कार्य बनते चला जाएंगे। तुम्हारे सारे अच्छे श्रेष्ठ कर्म से दूर दूर तक लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे। प्रकृति तुम्हारे साथ न्याय करने जा रही है। एक बंद दरवाजा तुम्हारा जीवन से खुलने जा रही है। आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाली है। उस राह पर तुम आगे तुम बढ़ने जा रही हो। सफलता सुनिश्चित करा जा रही है। इसलिए दिव्य द्वार तुम्हारे खुल रही है। तुम्हारा कर्म पहले से अधिक श्रेष्ठ होता चला जा रही है। दिशा में तुम्हें बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, एक दरवाजा खुलने वाले है। किस्मत का सितारा चमकने वाली है। खुशियों के प्रचार होने वाली है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। अच्छा घर, सुख, सुविधा तुम आकर्षित तुम करने वाले हो। ख्वाब में कब्रिस्तान को जाने का मतलब क्या है? किसी शख्स ने कब्रिस्तान ख्वाब में देखा है। रियल जिंदगी में उसका मतलब क्या होते हैं? दिली मुराद पूरा होने वाली है। जिंदगी में खुशखबरियां पाएगा। एक ख्वाब अगर बीमार शख्स ने देखा है, अगर कब्रिस्तान गया है, आपका जीवन राजा का जैसा है। सफलता का हिस्सा आपका साथ नहीं बन सकते हैं। आप उसी का भाषा में जवाब देना आप जानते हो। संसार कभी आज तक किसी का साथ नहीं दिया, कभी भी नहीं देगा। आपका पास पैसा हो तो कोई प्यार करेगा। आपका पास पैसा नहीं हो तो प्यार करने का रंग बदल जाएगा। किसी का कमाने का लायक हो या भोग का लायक हो तो यार कहाँ जाओगे? कैसे जान की ताकत तुम्हारे और लगा देंगे। मेरी आज्ञा मानो और मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने कामकाज से समय निकालकर मेरी ओर देखोगे, मेरे वचन सुनोगे और प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। कोई भी तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा पाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम अपने काम में ही उलझे रहोगे और संडे को चर्च नहीं आओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं होगी। पैसा आएगा लेकिन उसमें आशीष नहीं होगी। धीरे धीरे तुम आर्थिक संकट में गिर जाओगे, भटकने लगोगे और अशांत रहोगे। लेकिन अगर तुम हर संडे चर्च आओगे, मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी और तुम सदा आनंद में रहोगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी हर आज्ञा को मानो और मेरे वचनों को समझो। मेरी राह पर चलोगे तो आशीष पाओगे। परमेश्वर तुम्हें अनगिनत आशीषें दे। आमीन।
कौन सी एक्शन आपको बहुत जल्दी आपको लेने का जरूरत आपको है? आपका पर्सन को समझने का जरूरत है, बहुत ज्यादा माइंड से चल रही है। मेरे बच्चे तू आ गया, तेरा इंतजार मर कर रहा था। आज जो संदेश है पूरा तेरे लिए ही है, उसके पास पहुंच जाएगा। उनमें से तू एक है मेरे बच्चे। अब बहुत ज्यादा आपका पर्सन नर्वस हो जा रही है कॉल करने से पहले। की रे नहीं चाहते हैं उसे इग्नोर मत करो। बहुत सारे सपना देख रही है, तुम लोग सपने वाला आदमी हो, जीवन सारा सपने में कटा लो। की हो आपका पर्सन को लग रहा है आप उसे पाना चाहते हो। तेरा जैसा चीज को मुझे कभी जरूरत नहीं है रे। आपका पर्सन बात तो करना चाहते हैं लेकिन उसका अंदर डर है। थर्ड पार्टी के पास सो के आई है, डरेगी नहीं क्या करेगी? आपका पर्सन बहुत ज्यादा याद कर रही है, इमोशनली बैलेंस है। आपका पर्सन को लग रहा है सारे रास्ते बंद हो चुकी है, ओवर थिंकिंग कर रही है। ऐसा ही करते लो, तुम लोग छोटा आदमी हो, छोटा काम करोगे रे। अपने आप में शर्मिंदा है, शर्मिंदा वाला काम करेगा तो शर्मिंदा ही होगी। जीवन में कहीं ना कहीं उसे धोखा मिली है, धोखेबाज इंसान को धोखा ही मिलेगा। इसको भी अपना ऊपर उसे रखा था, यहाँ पर बहुत ज्यादा धोखा मिला। इसीलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बिछा मंत्र जानी नु सापो गात्रो हाथ मारी थिलू ले। उन्हें लगता है आप ही उसे समझ सकते हो और तुझे समझूंगा। की गो आपका साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पा रही है? की गो किसी को डराई पर मत डरना। सुनो मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे जो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप यूनिवर्स का क्या गाइडेंस आपके लिए है? अपने आप में अब फोकस आप कीजिए। फैशन पर जो ड्रिंक आप करते हो, आपका फैशन का ऊपर फोकस आप कर रहे हो। आपका आंसर को खुद आप ढूंढो। जो सारे चीज आपको रोकते हैं सारे चीजों लेट गो कर दो, अपने अंदर से वो रिलीज कर दो। एक्चुअली में जो आप कर रही हो और डिजायर आपका है, वो गोल आपको हैप्पीनेस आपको देगा। तो सारे चीजों का फॉलो अप करो, फ्यूचर हैप्पीनेस आपको प्राप्त हो जाएगी। जीवन में आने वाला नकारात्मक डर उसे लड़ने की ताकत प्राप्त होते हैं। मेरे आशीर्वाद से इस पर काबू पाने के लिए मानसिक शांति ध्यान की ओर अपने आप को बढ़ाना होगा। आपका पर्सन अभी थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ फील कर पा रही है? साइडन थर्ड पार्टी पर्सन का बीच में साइडन चेंज हुई है, एकदम से ऐसा कुछ फील हुआ है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खतरा है। आपका पर्सन का लाइफ में अगर थर्ड पार्टी आई तो यूनिवर्स का कोई ना कोई डिजायर है। मेरे बच्चे तेरा अगले 7 दिनों में मनोकामना पूरा होगी। साथ रहने नहीं आ रहा, वह तुम्हारे साथ एक ऐसा घर बनाने आ रहा है जो अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। यह प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर घर में समाई हुई है। जब तुम उसकी ओर देखोगे तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। यह रिश्ता किसी ताजमहल की तरह सिर्फ पत्थरों में नहीं बंधा होगा। यह प्रेम अमर होगा, अनंत काल तक जीता रहेगा। यह वह प्रेम है जिसकी गूंज सदियों तक रहेगी। यह वह प्रेम है जो सूरज की तरह चमकता रहेगा। यह वह प्रेम है जो किसी सितारे की तरह कभी अस्त नहीं होगा। अब समय आ गया है इस प्रेम के तूफान को महसूस करने का। वह जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, उसकी चाह इतनी तीव्र है कि पर्वत भी उसके आगे झुक सकते हैं, समंदर भी उसका रास्ता बना सकते हैं। उसकी आत्मा में बस एक ही प्यास है, सिर्फ तुम्हारी। उसकी हर धड़कन तुम्हारे लिए है, उसकी हर सांस में तुम्हारा नाम है। वह तुम्हें पाने के लिए जमीन आसमान एक करने को तैयार है। तुम अब तक उसे अनदेखा कर सकते थे, मगर अब नहीं। ब्रह्मांड की शक्तियां उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसकी आत्मा अब तुम्हारे बिना अधूरी है। पूरा वीडियो देखने के लिए प्रार्थना को आप लोग भी करो। यह मामूली प्रार्थना नहीं है, बड़े बड़े बंद दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है और भी चीन चमत्कार करने वाला है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस घड़ी में तेरे सामने आता हूँ, हर एक काम छोड़कर तेरे पास समर्पित मन से आता हूँ। प्रभु, मेरे घर परिवार को शांति और आराम मिले। तू आनंद जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरे सामने हर काम संभव है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग इस प्रार्थना को 4 से 5 बार करना है। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश अगर आपका सामने आई है, जान लो तुम्हारा जीवन में विशेष कुछ महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल तुम्हारा चुनौती से भरा हुआ है। ये सारे चीज तुम्हें चिंतित कर दिया है। याद रखना, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता है। अंधेरी रात का बाद सुबह होती है। ऐसे भी तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ होगा। सकारात्मकता विश्वास से तुम्हारा प्रयास और परिश्रम ऊंचाई तक तुम्हें लेके जाएगी। पूरा विश्वास का साथ मैं कह सकता हूँ, समय तुम्हारे लिए अनमोल ऑफिसर लेके आएगी। मेरे बच्चे, तुझे जो धोखा दिया है मेरे द्वारा उसे धोखा प्राप्त हुई।
अरे बच्चा, तुझे ऐसा कुछ बताने में वाला हूँ कि तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुझसे कहना मैं चाहता हूँ, जानता हूँ तुम्हारा दिल में कितना पीड़ा है। तुम्हारे अपने परिवार का कुछ लोग तुम्हारे करीबी थे, वो सब दूर हो गई है। मैं वो लोग समझा नहीं, वो लोग घिन भावना से तुम्हें देखा। वो सोचते थे तुम्हारा जीवन में कुछ खास नहीं, तुम्हारा परिश्रम को नजरअंदाज उन्होंने किया। कई बार ऐसा कुछ हुआ मेरा बच्चे, उन्हें तेरा साथ बात करने के लिए उन्हें शर्म आई। वो सोचते थे तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है, तुम्हारे विचार तुम्हारे भावना लोग से कोई माने नहीं रखती है। ऐसा कुछ हुआ मेरा बच्चे। मेरे बच्चे, समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे वो बता दूं, पहिया अब घूम चुकी है। कोई लोग तुम्हें बात करने के लिए पिछवाते थे, हमें पैदा करके क्यों मार देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हम लोगों को पैदा करके क्यों मारते हो। जेमन में खेती करो, खुशी मनाना, किसी दुख पर नमक लगाना और नमक छिड़कना, इसका ऐसा आदत है। तीसरों का बारे में बुरा सोचना, क्यों ऐसा महिला है। बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, चूंटी का बच्चा है, तू खिलाड़ी समझ रही है की गो। उससे कोई भी नहीं जीत सकता है। अभी तू, तेरा खानदान उलट गई है। मुझे उल्टाने का कोशिश की थी ना, तू, तेरा खानदान गई। दूसरों का चीजों पर अधिकार दूसरे को पल पल नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं। तुम्हारा पास कुछ है बोल के तो लोग जलते हैं ना, जल के भी कौन सा उखाड़ लेगा ना कौन सा छीन लेगा। किसी का हेल्प करने का मौका आपको मिलेगा। आज मैं ऐसा कुछ फैसला सुनाने के लिए आया हूँ, ये सुनने के बाद निश्चित तुम हैरान तुम हो जाओगे। हमारा आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। मेरे बच्चे, ओ आंसू खुशी के होंगे। ये जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। तुम्हारा आंखों से आंसू झलकना का जरूरी है। जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आने वाली है। चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें कहा, दावा ये सादगी, चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें कहा, उस चाँद। मेरे प्रिय बच्चे, आज ये सबसे अच्छा भक्तों को मैं मैसेज देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, संदेश अगर तुझ तक पहुँचा है, ये मेरे द्वारा तुझ पर पहुँचाना जा रही है। मेरे बच्चे, आज तुझे बहुत बड़ा खुशखबरी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। आज तुझे ऐसा कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, उससे तेरा शत्रु का सनीपा शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चा, तुझे एक वरदान में देने जा रहा हूँ। उसके लिए इस संदेश को तुझे अंत तक तुझे सुनना चाहिए। तुम्हारा साथ जो शत्रु विद्या करेगा, उसका सनीपा तो और सर्वनाश शुरू हो जाएगी। तुम्हें अगर कोई पसंद ना करे बहादुर भाई, उसका घर में और देख के उसका सनीपात हो जाएगी। आपका पर्सन को बहुत ज्यादा दिल टूट रहा है, कैसा डील करे। आज तू डील करेगी, आज तेरा बहस नहीं है रे। यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रही है, जिसका साथ आप बात करते हो उसे ध्यान, आपको ध्यान थोड़ा देना चाहिए। जब आप लोगों से आप बात बोलते हो, आपके लिए क्या लक लेके आई है, उससे साथ ही आप बात करके क्या फायदा मिलने वाले हैं, आपको ये बारे में सोचना चाहिए। ये सारे चीज आपको ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि वालों का होली का बाद क्या होगी। होली का बाद जो सपने आप देखते थे वो सारे पूरा हो जाएगी। बहुत ज्यादा लाइफ में क्लियरिटी आपको प्राप्त हो जाएगी। काली माँ का ब्लेसिंग आपका तरफ आ रही है। आपका लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। पॉजिटिव चेंज आपका जीवन में हो रही है। आपका दुख में भी हार्डवर्क आपने किया है। आप लाइफ में बहुत जल्द पॉजिटिव चेंज आप देख पाओगे। माँ की कृपा आपका ऊपर पूरी तरीके से है। आपका लाइफ में बहुत ज्यादा खुशखबरी पॉजिटिव आ रही है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है, उसका कपड़े और बिस्तर, इस्तेमाल करा हुआ सभी सामान साथ घर से निकाल दिया जाता है। कभी कोई और उसके कमाया गया दौलत, प्रॉपर्टी, घर और उसका पैसा, इन सारे चीज को क्यों न छोड़ते हैं। बेईमान है उसीलिए नहीं छोड़ते हैं। गले का हार, सोने का अंगूठी सब खींच खींच कर निकाल लेते हैं। इससे पता चलता है रिश्ता कौन चीजों से थी। आपके द्वारा पुण्य, आपका नाम कोई नहीं छीन सकता है। किसी ने कुछ खूब कहा है, इसलिए जिंदगी में किसी का पर भरोसा मत रखो। पुण्य करो, पुण्य ही तुम्हारा साथ देगी। पैसा तो सब खींच लेगी। मित्रों, ऐसा कुछ काम करो मरने के बाद भी इंसान तुम्हारा तारीफ करे, वैसा काम आपको करना आपको चाहिए। धन के कारण से नहीं, कारण ना मिले। तेरे बच्चे, तेरा पड़ोसी शत्रु पूरी तरीके से पागल हो गई है, सनीपात होगी रे। मेरा ऊपर जलती थी, तू, तेरा खानदान अब जलेगी रे। तेरे परिवार को बर्बाद करने का कोशिश की थी, अब तू, तेरा खानदान का परिवार गई ना। इसलिए बोलता हूँ ना, तुम लोग अभी अंडा का अंदर हो। जब अंडा से बाहर निकलोगे ना, तब कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। तो क्या क्या कर रही है, कभी व्रत रखता है तो कभी नागा बाबा को पूछ रही है, कभी यज्ञ कराती है, कहीं पर जाके धूप बत्ती लगा देती है। तो भयानक कामना कर रही है, तेरा सनीपात होगी गो।
बच्चे यहाँ पर आया है, स्वयं मैं तुझे बुलाया है। मेरे बच्चे, तू मेरा संतान है, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। आज मैं तुझे ऐसा कुछ बात बताने में चाहता हूँ। तेरा जीवन का सबसे बड़ा सच्चा में से एक है। मेरे आशीर्वाद का बिना तेरा जिंदगी में कुछ घटित नहीं होगी। मेरे बच्चे, आज तुझे जो कुछ कहने जा रहा हूँ इसे सुन और महसूस कर। ये सब एक कहानी नहीं, तेरे जीवन का एक सच्चाई है। इतिहास फिर खुद से दौड़ाई है। एक समय इतना संघर्ष तुमने किया, लोगों कीमत समझी नहीं। तुम्हारे संघर्षों का फल तुम्हें प्राप्त होगी। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगी। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रही है तो माता की ओर से। मैं असफल हो गया हूँ। मैं कई मायनों में कम पड़ गया। मुझे लगा कि शर्म मुझे ले डूबेगी, लेकिन आपने सब कुछ बदल दिया। आपने मुझे खुशी दी और आपने मेरे पाप, मेरी शर्म, मेरी पीड़ा को सहन किया। आपने मुझे बचाया, हालांकि मैं इसके लायक नहीं था, और मैं हमेशा आभारी हूँ। यदि ईश्वर ने आपके जीवन में आपकी मदद की है तो आमीन। तुम्हारी बंद आंखों में जो ख्वाब बसे हैं वो सिर्फ ख्वाब नहीं, वो हकीकत का आईना है। तुम्हारे इश्क की तकदीर अब ब्रह्मांड की दीवारों पर लिखी जा रही है। जो चीजें कभी नामुमकिन लग रही थी वो अब धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचती चली आएंगी। तुम्हारे लिए अब कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारी तकदीर में अब बेइंतहा इश्क लिखा जा रहा है। वो लम्हा आने ही वाला है जब वो तुम्हारी आंखों में डूब जाएगा, जब उसकी उंगलियां तुम्हारे चेहरे की सरहदों को छू लेंगी, जब उसके होंठ तुम्हारे नाम को पहली बार सच की तरह पुकारेंगे। अब कुछ भी बेमानी नहीं लगेगा। अब न वक्त रोकेगा, न दूरी सताएगी। आज से तुम्हारा इश्क सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, ये एक हकीकत बनकर तुम्हारे कदमों में होगा। अब वो तुम्हें सिर्फ अपने ख्यालों में नहीं बल्कि अपनी बाहों में रखना चाहेगा। तुम दोनों अब आम नहीं, कुछ खास होने वाले हो, और ये मोहब्बत, ये रूहानी इश्क अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाला है जहाँ सिर्फ इश्क की हुकूमत होगी और हर सवेरा तुम्हारी मोहब्बत की सुबह बनकर खेलेगा। कभी कभी जिस्म यही होता है मगर मन उड़ता रहता है, कभी पास कभी बहुत दूर। मोहब्बत की सबसे गहरी पहचान यही तो होती है कि कोई बिना पते के भी तुम्हारे दिल तक चला आता है। तुम्हारा मन बार बार उस एक चेहरे की ओर भागता है जिसे तुमने अपनी रूह में बसा लिया है। ये बेचैनी, ये बेकाबू ख्याल, ये एक अजीब सी खिंचाव, ये सब यूं ही नहीं होता। ये उस इश्क की साजिश है जो खुदा की रजामंदी से लिखा गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक। तुझे मानसिक चिंता से बीमार कर दिया गया बेटा। आज मेरा बारी है तो तेरा तो कल बारी आएगा ना। अब तेरा जब आएगा मैं भी देखूंगा रे। आपको उदासी ने घेर लिया है। अब कुछ जानकर आपका ऊपर काला जादू किया है। जो किया है उसका घर सनीपात होगी गो। आप एक डिवाइन सोल आप हो। आपका शत्रु आपका पीछे जितना भी है और उससे और भी तल्ले पहुंच जाएगी। 6 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। केवल तुम्हारे साथ रहने नहीं आ रहा, वह तुम्हारे साथ एक ऐसा घर बनाने आ रहा है जो अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। यह प्रेम कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर घर में समाई हुई है। जब तुम उसकी ओर देखोगे तो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी। यह रिश्ता किसी ताजमहल की तरह सिर्फ पत्थरों में नहीं बंधा होगा। यह प्रेम अमर होगा, अनंत काल तक जीता रहेगा। यह वह प्रेम है जिसकी गूंज सदियों तक रहेगी। यह वह प्रेम है जो सूरज की तरह चमकता रहेगा। यह वह प्रेम है जो किसी सितारे की तरह कभी अस्त नहीं होगा। अब समय आ गया है इस प्रेम के तूफान को महसूस करने का। वह जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है उसकी चाह इतनी तीव्र है कि पर्वत भी उसके आगे झुक सकते हैं, समंदर भी उसका रास्ता बना सकते हैं। उसकी आत्मा में बस एक ही प्यास है, सिर्फ तुम्हारी। उसकी हर धड़कन तुम्हारे लिए है, उसकी हर सांस में तुम्हारा नाम है। वह तुम्हें पाने के लिए जमीन आसमान एक करने को तैयार है। तुम अब तक उसे अनदेखा कर सकते थे, मगर अब नहीं। ब्रह्मांड की शक्तियां उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसकी आत्मा अब तुम्हारे बिना अधूरी है। पूरा वीडियो देखने के लिए ये 6 बातें हमेशा याद रखना आपको चाहिए। नंबर 1, जीवन में कभी किसी को बेकार मत समझो। बयान पड़े घड़ी भी 2 बार सही समय दिखाता है। जिंदगी में अच्छे लोगों का तलाश मत करो, अच्छे खुद बन जाओ। असत्ता से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे का आखिरी चाबी भी ताला खोल देता है। इससे चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तोड़ना मत। चाहे कितना भी गंदा हो, कुछ नहीं बुझा सकता, आंख तो बुझा सकता है। तेरे बच्चे कोई है मित्र का रूप में तेरा बहुत बड़ा शत्रु है, उसका खानदान सनीपात होगी की गो। हे बच्चों की छोटो मोटो खिलाड़ी बे देखे आगुन लेके जाबे तुम्हार खानदाने। আমাকে যে পছন্দ না করে देखे बिना तेले आगुने जोलते থাকবে गो। वो तुझे तबाह करने का कोशिश कर रही है, मुझे तबाह करेगी, तू तेरा खानदान तबाह हो गई रे। का सच्चाई तेरा सामने बहुत जल्दी आएगी, सनीपात करूंगी गो, ये मेरा वचन है। पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देख। सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन यह है, भजन संहिता 13
मेरे बच्चे दिव्य शक्ति तेरे पास मैं भेज रहा हूँ। ये शक्ति हमेशा तेरा रक्षा करेगा। तेरा ऊपर कोई भी मुसीबत आने से पहले उसे वो दूर कर देगी। आखिरकार खुद को महत्वपूर्ण देना आप शुरू कर दिया है। जो आपका मित्र नहीं, आपका जीवन में उसको उपस्थित रखने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मित्र नहीं है, उस आपका नजर से उसको दूर रखना पूरा है। आप बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति आप हो। उदाहरण आप करते हो, आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आप देखेंगे तीव्रता से आपका जीवन सुधार होने जा रही है। संतुष्ट जीवन का स्वागत आप कर रही हो। उसे देखकर पड़ोसी और शत्रु पीठ पीठ पर रोने के लिए उतर गई है। की रे लोग सोचते हैं उसको कैसे शिव शक्ति ऊर्जा प्राप्त हो गई। हमने ऐसा क्या किया, दुश्मन सोच रही है ऐसा क्या किया जो लोग का सन्निपात हो रही है। इसलिए बोलता हूँ ना, दूसरा का बारे में अच्छा सोचेगा, खुद का घर में अच्छा ही आएगा। दूसरा का बुरा ही सोचिए, खुद का घर में बुरा ही आएगी। ये पकड़ा बात है, मान या ना मान लोग का काम बिगड़ रही है। ये तो शुरुआत है ये सोनीपात की। शत्रु का आपको पता चल रहा है, आप प्रतिभाशाली आप है, अब उसको धारण आप करते हैं। कुछ लोग तो देख के बिना तेल की जल जल के सन्निपात हो रही है। आपको आशीर्वाद आपको प्राप्त है। मेरे बच्चे आज से वादा मुझसे कर। इंसान खुद का दुख में दुख नहीं है, वो दूसरा का सुख देख के वो खुद दुखी हो जाते हैं। आपका सारे जीवन का समस्या का समाधान करते हुए खुशहाल तू जीवन जिएगा। मेरे बच्चे, तेरा जो शत्रु है, जो अपना समझता है, के अपना, बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। वो लोग का घर में सन्निपात शुरू हो गई है। की गो आने वाला समय में तेरा तरक्की के साथ हिंसा भी तेरे प्रति बढ़ेगी। अरे देखेगी तू भी आगे देखेगी गो। उसके लिए तांत्रिक के पास जाएगा। ये केवल तांत्रिक का एंटीना यहाँ से मैं घुमा सकता हूँ। तांत्रिक मेरा क्या उखाड़ेगा की रे। उसका मनसा उसे बताएगा। तेरा शत्रु को कोई गंदे चीज वो देगी, वो तुझे खिलाने के लिए देगी। तू उसका उससे वशीकरण तुझसे करेगा। तुझे कोई भी खाने का सामान दे, तेरा दुश्मन को तू उल्टा दे देगा खाने के लिए। इस लाइन में जितना भी बहादुर भाई जलने वाला का संख्या बढ़ेगा, तू उतना ऊपर उठेगा अगर इनका करंट फीलिंग के बात अगर करूं, अगर ये एनर्जी से अगर निकलना है, नेगेटिव थॉट से आप बाहर निकाल सकते हो। मैं उसे बोला था 3 दिन में तुझे रास्ता से निकाल दूंगा, लेकिन माना कहाँ। थर्ड पार्टी का चक्कर में रही, थर्ड पार्टी के पास सोई, और क्या होगा। अगर उसे लगने लगा है, अगर वो सॉरी बोलेंगे, आपका सामने आके कंपोज करेंगे, जो कुछ ऑप्शन उनके पास है, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी आपका पर्सन चाह रहा है, उसे चूज करो। हाँ, तेरा बॉडी में सोना लगा है ना, मैं तुझे चूज करूँ की गो। आपका सामने सिलेंडर करेगा और तेरा सिलेंडर मेरा काम करेगा नहीं। शादी करेगी, तेरा बहस नहीं है रे। आपको एक्शन लेने का जरूरत आपको है। इस एनर्जी पर आप जा रही हो। माँ आदिशक्ति हेल्प करना चाहती है, सहायता करना चाहती है। आप खुद के लिए स्टैंड अप लेंगे। हाँ, आदिशक्ति आपके लिए तैयार है, आपको शक्ति आपको देने के लिए, वरदान करने के लिए, तुमसे अलविदा बनाने का योजना बना रही है की रे। आज का ये संदेश आपके लिए खुशियों से भरा है। आज का संदेश तुम्हारा प्रेम का विषय में है। सूर्य महाराज जी कर रही है, आपका एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है। बहुत बड़ा सक्सेस आप अटैक कर रही हो, इसलिए बिना तल के शत्रु और जल रही है। शत्रु का संख्या बढ़ना भी चाहिए। उखाड़ तो कुछ नहीं पाएगी, वही बाहर से जलते रहेगी। वो बिना तेल की जल दे दो, तुम आगे आगे उगलो। जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो इंसान जलता है और जलता ही रहेगा। जलने दो, जितना जलने वाला का शंका होगा उतना तुम आगे उठ जाओगी। आपका लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रही है। केवल आप फील करने वाले आप हो। लाइफ में लव मनी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, आसमान करा जा रही है। आपको बोला जा रही है पास्ट का चीजों से बाहर आप निकलो। आपका पास्ट का मेमोरी जो कुछ रहा है, आसमान होने के लिए आपको रोक रही है। 8-10 दिन से आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रही है की रे। दूर से आपको देख रही है, दूर वाला आदमी दूर ही रहेगी मेरा नजर से। आपका पर्सन दिल से एफर्ट लगाना चाहती है, तू और लगाएगी। तुम लोग का औकात नहीं है, मेरा पास तुम लोग का औकात नहीं है चप्पल का पास खड़ा होने की। फ्रेंड में बात करेंगे, प्यार का ऑफर करेंगे। इस बार सिर्फ आपका बारे में सोचो। पहले आप पर्सन का बारे में आप सोचते थे, सिर्फ आप अपना बारे में आप सोचते हैं। ऐसा कुछ आपका पर्सन को लग रहा है, तू सोच रही है ठीक, तू क्या दिया। रिश्तों को बैलेंस करेंगे, घर वाला माने या ना माने, उनके लिए आपको छोड़ के भी देख लिया। आपका पर्सन को दया नहीं आई है। मुर्दा इंसान का दया कहाँ से आएगी। आपका पर्सन अभी समझ गया है, उन लोगों का बातों में सुन के नाचने से कोई फायदा नहीं। अभी जान पाई है। मेरे बच्चे प्रिय भक्तों को मैं संदेश भेज रहा हूँ। संदेश अगर तुझ तक पहुँच गया है, इसे तू अनदेखा मत कर। मेरे द्वारा तेरा पास पहुँचाना जा रही है। जो बच्चे संदेश सुन रही है, मेरे आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। मेरे बच्चे, आज तुझे बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, आज तुझे ऐसा खुशखबरी तुझे देने वाला हूँ, उससे तेरा शत्रु बिना तेल की जल उठेंगे। उसका सनिपात वाला खानदान उलट जाएगी, नजर से हट जाएगी। मेरा जो शत्रु है ना, वो मुझे देख के लेगा ना, उसका बॉडी में बिना तेल की आंख लग जाएगी।
और लग के मेरा एक भी बाल भी उखाड़ नहीं पाएगी। मेरे बच्चे आज तुझे एक वरदान में देने वाला हूँ, उसके लिए संदेश को अंत तक तुझे सुनना पड़ेगी। मेरे बच्चे उनके साथ एक बार नहीं, वो लोग का जीवन का उद्देश्य तुझे लुस्कान करने के लिए, मुझे लुस्कान करेगी। अभी से तो तेरा खानदान का सन्निपात हो गया। मैं देखता हूँ हर दिन मेरा हंसी को तुम लोग संभाल नहीं पाते हो, मुझे कुछ करेगी की रे। मुझे तकलीफ देना बना दिया है। देख बरसात का बाद धूप होता है, वैसी तू भी याद करेगी रे। इस उद्देश्य में जब सफलता उसे नहीं मिली और ज्यादा भौकला गई है, ये तो शुरुआत ही है। सर्वनाश तू तेरा खानदान हो जाएगी को, और तेरे लिए घिनौना साजिश की है, मेरा उखाड़ेगी, कभी नहीं सकेगी रे। उन्होंने प्लान कर लिया था, बाबा तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगी की गो। कुछ दिनों का बस इनका सेपरेशन रहता है, फिर इनको साथ आना है, तो इनका रिश्ता तो घुमा फिरा कर ठीक हो जाता है। यहाँ पर सफर कर रहे हैं आपके साथ कुछ भी सही नहीं है। यह इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही, ना ही इनका ध्यान ऐसा है कि आपकी तरफ होता। इनका पूरा ध्यान क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ है। उसी के साथ रूठ रहे हैं, उसी को मना रहे हैं और घुमा फिरा कर उसी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने में लगे हुए हैं। अभी भी इनका प्रयास वही है कि अभी इनके बीच जो परेशानी चल रही है रिश्ते में, उसको ये ठीक कर लें और फिर थर्ड पार्टी ऐसा है कि पहले की तरह हो जाए, वो भी खुश रहे और इनके साथ ये उसके साथ खुश रहे। तो घुमा फिरा कर ये उसी रिश्ते में काम कर रहे हैं, आपकी तरफ अभी इनका ध्यान नहीं है। और अगर आप चाहते हैं गाइस कि आप किसी तरह से इस इंसान को समझा लें और अपनी लाइफ में वापस से आए, तो बस ये कुछ दिनों के लिए ही आएंगी और बाकी इनको जाना है थर्ड पार्टी के ही पास, और हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज है। बच्चे आज मेरे बच्चे तेरा आज तेरा सामने ऐसा कुछ सच्चाई आएगी, उसे जानकर तेरा रूह कांप जाएगी। मेरे बच्चे संदेश तुझ पर इसलिए पहुंचाई है, मैं चाहती थी इस बात से तू अद्भुत हो जाए। संदेश को तुझे आंखें बंद कर तुझे सुनना चाहिए। मेरे बच्चे अगर तू चाहते हैं मेरा कृपा तुझ पर बरस रहे, उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अल्लाह संग्रति स्वयं को प्राप्त करता है। आपका पर्सन आपको ऑफर करना चाहती है, तू ऑफर करेगी, तेरा पास ऑफर है, तुम लोग ऑफर दोगे की रे। यूँ बेगनी चाहती है, कुछ करे बिना जय जयकार कर लेगी की रे। आपका पर्सन अभी थर्ड पार्टी से पीछा छोड़ाने के लिए दिमाग लगा रही है, आपको अपनाने के लिए आपका पर्सन दिमाग लगा रही है, अरे मुझे अपनाएगी की रे। आपका पर्सन घर वाला से पीछा छोड़ाना चाहती है, आपका पर्सन को बिना शादी का ऐसे रख देंगे, लेकिन उसका घर वाला उसे आपको नहीं देंगे। इस तरीका से थिंकिंग है वो लोग की सारे चीज छोड़ के आपका पर्सन आपका पास आना चाहती है, थर्ड पार्टी के पास सो के मेरा पास तो आना चाहती है की रे। वह केवल एक साथी नहीं बल्कि तुम्हारा प्रतिबिंब होगा। वह तुम्हारे हर उतार चढ़ाव को समझेगा, तुम्हारी हर भावना को अपनाएगा। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा। यह आत्माओं का मिलन होगा जो जन्मों से बिछड़कर अब एक हो रहा है। जब तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिलेंगी तो यह दुनिया जैसे एक पल के लिए थम जाएगी। तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन का वह हीरा होगा जो शायद कहीं खो गया था, लेकिन अब अपनी ही रोशनी की मदद से तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे करीब आ रहा है। उसकी चमक में तुम भी चमकोगे, उसकी ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह प्रेम केवल हृदय का नहीं, यह पूरे ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है जो अब पूर्ण होने वाला है। यह केवल प्रेम का आगमन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की पूर्णता का समय है। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे सच्चे भक्त तो सुन, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगा, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरा किस्मत में इतना तेजी से कैसे बदल रही है। हाँ एक शक्ति है, मैं तुझ पर जाग चुका हूँ, मैं तुझ पर आशीर्वाद से भरने के लिए मैं आया हूँ। मैं देख रहा हूँ तू कितना टाइम से संघर्ष तू कर रहा है की रे। मुझे बहुत बार गिराया गई है, जो गिराने का कोशिश करी थी उसका खानदान गिर गई। तेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है, अब उसका खानदान का मजाक उड़ रही है। मुझे बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ी, अब उसका हो रही है। मेरे बच्चे सब कुछ समाप्त होने जा रही है, अब तुझे सोचने का मौका तुझे नहीं मिलेगा। आज तुझे मुझसे मन की बात तू कही, तुम प्रश्नों से तुम घिरे हुए हो, कुछ ऐसा सच तुम जानना चाहते हो। आज तुम्हें ऐसा रहस्य मैं बताने में जा रहा हूँ, जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना चाहिए। तेरा शत्रु तुझे प्रॉब्लम डालने के लिए गुप्त योजना बनाई थी, मुझे मेरे लिए बनाई थी, उसका खानदान उसका सन्निपात हो गई, रातों का नींद हज गई की रे। सोचा था कि अब बच्चा है बे बिछा मंत्र जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी जो की रे। तुम्हें हराने के लिए तंत्र मंत्र कर रही है, मुझे तंत्र करेगी, तेरा तांत्रिक का उल्टा दिया हूँ, तू क्या करेगी रे। तुम्हारा बर्बाद का लिए कामाख्या से तांत्रिक को मंगाइए, भाई कामाख्या का तांत्रिक तू तेरा खानदान को उल्टाएगी रे। ये बात तू याद रख,
मैं सुरक्षा कवच में हूँ, तुझे पता नहीं है रे। बहुत से तांत्रिक, तेरा तांत्रिक मैं जो तांत्रिक हूँ ना, यहाँ से तेरा एंटीना गर्म करने वाला पावर रखता हूँ। तू तांत्रिक दिखा रही है की रे? एक बार तुझे उल्टाया था, यहाँ से बैठ के तेरा तांत्रिक गर्म किया था, फिर इस बार तेरा खानदान को उल्टाऊंगा तांत्रिक। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, कुछ नहीं होगी। आपका पर्सन को डर लग रहा है की गो? आपका पर्सन हमेशा के लिए खो दिया है, तेरा पावर खत्म हो गई है पर्सन। और तेरा क्या है, तू थर्ड पार्टी के पास जाके तेरा सब खत्म हो गई। और मेरे पास आने का तेरा कोई जरूरत नहीं है रे। आपका पर्सन का हिम्मत खो गई है। आपको अंधारे में रहने की, आपको रोते होते हुए भी किसी और का साथ कॉन्ट्रैक्ट रखी, कोई रोमांटिक रिश्ते में थर्ड पार्टी के पास आई। रोमांटिक पर्सन का एंटर होने से पहले वो आपका पर्सन पहले से आपको चीट कर रहे थे, लेकिन अब बात में आपको पता चला सी ना, बात को आपका पर्सन करंट में याद कर रही है। कैसे आपका तरफ से खेल सकते थे, अब तेरा बारी था। काशिया मेरा बारी तो आने दे, सबका एंटीना घुरा दूंगी रे। साथ होते तो अच्छा होता, ऐसा अब आपके पर्सन को लग रहा है। और देखिए ये समझ पा रहे हैं कि ओ भक्त, ओ समय आ चुका है तेरे लिए। इस बात का तुझे अनुभव तुझे होगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन में जो कठिनाई है वो तेरा संयम, ये तेरे मेहनत का परीक्षा थी। मैं तुझ पर आशीर्वाद में बरसा रहा हूँ। हर चिंता मेरा चिंता है, तेरा हर समस्या मेरा भी है। अब मेरा बच्चा सब कुछ समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तेरा दुश्मन तेरा सामने टिक नहीं पाएंगे। आप समझ लीजिए, आप अच्छे कार्यों पर लागे आप हुए हैं। कार्यों के लिए स्वयं ईश्वर ने आपको चुना है। दिव्य काल के बीच में रुकावट और बाधा आने का कोशिश, उसमें धूल में मिला दिया जाएगा। दिन 2 गुने, रात 4 गुने तरक्की तुम कर पाओगे। दुखों का कारण जिसमें अनदेखा तुमने किया, वो पेन को आप समझ पाएंगे। अब देखेंगे आपका साथ कोई रिश्ता को सुधारने के लिए जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपको मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आपको सोचना चाहिए। मुझे प्यार के लिए पर्सन का जरूरत मेरा टोटली नहीं है, मेरा खुद का साथ जरूरत ज्यादा है। अभी किसी को जरूरत नहीं है। पर्सन तेरा खत्म हो गई है, तू बुढ़िया हो गई पर्सन, आज तुझे जरूरत नहीं है रे। रोमांटिक फीलिंग आपके लिए उनके मन में है और इस वजह से वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना और आपके साथ आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी भी है। जो आपके पर्सन है गाइस, ये बहुत ज्यादा चालाक भी है। इनको जो चाहिए वो चाहिए, तो इस टाइप का इंसान है और उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। झूठ भी बोलना पड़े तो वो बोलेंगे। ये इंसान ऐसा है गाइस कि अभी इन्हें एक दिमाग में यही बात है कि आपकी तरफ बढ़ना है। तो ये अगर आपसे खुद से कांटेक्ट कर भी लेते हैं तो ये चालाक तो है, इन्होंने कहा शार्प माइंडेड भी है। तो ये इंसान आपको किसी भी तरह से बहलाने से खिलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो बोल लेंगे, ताकि आप इनको माफ कर दें, ताकि आप इनको अपनी लाइफ में आने का मौका दें। कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं थी और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस थर्ड पार्टी को भी चुना है। और यहाँ पर आपकी तरफ भी इनका इशारा है कि आप भी इनके साथ थे तो आपकी तरफ भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या और किसी इंसान की भी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सिर्फ इस थर्ड पार्टी की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, उसकी बातों में आए और आज इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ये वही सोच रहे हैं कि आप इनके साथ होते तो आज ये जो परेशानी झेल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रहकर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनकी लाइफ जो जैसे आपके साथ चल रही थी ऐसे ही चलती। पर अभी तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनके साथ जो कुछ भी चल रहा है कुछ भी नहीं है। अभी इनके साथ प्रॉब्लम और बढ़ेगी और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी बचने वाली नहीं है। वो चाहे जितना भी उपाय कर ले, यहाँ पर उसको भी उसका कर्मा फेस करना है। वैसे थर्ड पार्टी को तो सजा मिल ही रही है और कुछ भी थर्ड पार्टी को आगे मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को भी सजा मिलेगी यही है। वो भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि देखिए गलती नहीं की है। थर्ड पार्टी को रिश्ते में वही लेकर आए हैं, वही थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए और आपका साथ छोड़ा है, धोखा उन्होंने ही किया है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर बचते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ के पर्सन तो अभी भी कर्मा फेस कर रहे हैं और कुछ के पर्सन आने वाले टाइम में करेंगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन उन दोनों ने ही आपके साथ गलत किया है, तो दोनों ही बचने वाले तो है नहीं। और देखिए गाइस, इनको जो सजा मिलेगी तो ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए परेशानी का कारण है।
थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को परेशान करेगी, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन परेशान होंगे, अपना जो कर्मा फेस करेंगे उसमें थर्ड पार्टी का भी बड़ा हाथ रहेगा। और जैसे यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो दुख सहेगी, थर्ड पार्टी जो परेशानी सहेगी अभी भी है, तो आपके पर्सन की ही वजह से है।